नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से बीएमसी के चुनाव की। बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। 27% सीटें, 27% अपने कुल 153 उम्मीदवारों में 27% उम्मीदवार मुसलमान समाज के बनाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। यह एक बड़ा दांव जो है कांग्रेस पार्टी का है, ठीक है। और कांग्रेस की तुलना में एनसीपी, अजीत पवार की पार्टी ने 24% मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए हैं, 24%, ठीक है। तीसरे नंबर पर है शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसी रणनीति का पालन किया है जिस रणनीति का पालन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान करती रही कि मुसलमानों को एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दिया है, एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमान को। बीजेपी ने 137 सीटों पर लड़ रही है बीजेपी, एक भी टिकट नहीं मिला है मुसलमानों को। शिवसेना ने 6, अजीत पवार की पार्टी ने 24%, कांग्रेस ने 27%। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन चारों पार्टियों की रणनीति क्या क्या है। क्यों कांग्रेस ने 27% टिकट दिया, किस परिस्थिति में दिया, इसका परिणाम क्या हो सकता है। अजीत पवार की पार्टी ने 24% क्यों मुसलमानों को टिकट दिया है, शिवसेना ने 6 को क्यों दिया और बीजेपी ने क्यों नहीं 1 को भी दिया। कुछ बातें आपको पता है, लेकिन आज मैं पूरी बात बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा आप। सबसे पहले इन बातों को बताने से पहले मैं बताऊं कि बीएमसी क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। इसकी चर्चा, इसके लिए जो स्टार प्रचारक की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई है, उसमें बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है। और इसी बात पर आज सवाल उठाया है संजय राउत ने कि भाई बीएमसी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी जो है ध्रुवीकरण कराना चाहती है। यह बयान है संजय राउत का। तो सबसे पहले समझिए कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है बीएमसी का चुनाव। महाराष्ट्र में और 28 महानगर पालिकाओं का भी चुनाव हो रहा है, लेकिन चर्चा बीएमसी की होती है। हाँ, बीएमसी की चर्चा 80%, तो 20% में और जो 28 महानगर पालिका है उनकी चर्चा होती है। तो सबसे पहला कारण समझिए कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक चिंतित है कि और प्रयास में है कि किसी प्रकार से बीएमसी पर कब्जा हो जाए। मित्रों, बीएमसी का बजट देश के 5 राज्यों का जो बजट है उससे बड़ा है। कुल बजट बीएमसी का पिछले वर्ष था 74,427 करोड़। 74,427 करोड़ एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है, अनुमान लगाइए आप। और यह बजट 5 देश के राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख, त्रिपुरा और मणिपुर, इन 5 राज्यों से बड़ा बजट है बीएमसी का। इसीलिए बीएमसी के इन 227 सीटों पर हर पार्टी ने दांव लगाया है। तो कांग्रेस ने दांव लगाया मुसलमानों पर और 27% टिकट दिया है मुसलमानों को। मित्रों, कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए चिंतित थी कि जब से शिवसेना के साथ कांग्रेस गई, जब से तालमेल किया, जब से शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी विधायकों के समर्थन के बल पर मुख्यमंत्री बनाया, तब से कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अपना आधार, वह आधार जो मुसलमान और दलित मतदाताओं के बीच कांग्रेस पार्टी ने वर्षों में बनाया था, वह आधार कांग्रेस का टूटता जा रहा था, छिटकता जा रहा था मुसलमान और दलित मतदाता। इसीलिए इस चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना से नाता तोड़ा और प्रकाश अंबेडकर, महादेव जानकर और आरपीआई गवई गुट से नाता जोड़ा। शिवसेना से नाता तोड़ा और प्रकाश अंबेडकर, आरपीआई गवई गुट और महादेव जानकर की आरएसपी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, इन तीनों पार्टियों से दिल का रिश्ता जोड़ा। तो कांग्रेस पार्टी की सीधा रणनीति थी कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना पुराना वोट बैंक को वापस लाना चाहती थी, जो वोट बैंक शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जाने के बाद छिटक चुका था।
कांग्रेस को फायदा नहीं हो रहा था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बनना था, कांग्रेस पार्टी को केवल दरी बिछाना था शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए। तो इस दरी बिछाने के काम से कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को मुक्त कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी अपने बल पर मुंबई और महाराष्ट्र में कई जगहों पे कुछ अलग अलग तालमेल होता है वहां पर, लेकिन मुंबई जो देश का सबसे प्रतिष्ठित म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसका चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर लड़ने जा रही है। और ये एक बड़ा संदेश है पूरे, केवल मुंबई के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की रणनीति में बदलाव जिस प्रकार से हो रहा है, उसका एक, आप कह सकते हैं उसका एक प्रकटीकरण है ये बीएमसी में, कि कांग्रेस पार्टी ने एक तो दलित समाज की 3 पार्टियों से तालमेल किया और फिर मुसलमानों को 27% टिकट दिया। ये तो हुई कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस का बड़ा दाव। अब इसका परिणाम पर कितना असर पड़ेगा, नहीं कितना भी बुरा असर पड़ेगा मित्रों, तो पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी 31 सीट मात्र जीतने में कामयाब रही थी, उससे बेहतर तो जरूर होगा। और अगर तालमेल करती, कल्पना कर लीजिए कि अगर तालमेल होता तो ये 227 सीटें 3 भागों में बंटता, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी। अब बताइए कि इन 227 सीटों में शिवसेना कितनी सीटें देती कांग्रेस को, कहती कि 50 लड़ लो। अब 50 लड़ती तो 31 भी जीत सकती थी क्या? नहीं जीत सकती थी। अब कम से कम इतनी तो गारंटी है ना कि 31 का आंकड़ा पार करेगा। हर राजनीतिक दल केवल सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ते, सत्ता के लिए लड़ती है, लेकिन जब सत्ता में आने की संभावना नहीं हो तो आधार विस्तार के लिए लड़ती है, आधार बचाने के लिए लड़ती है। लेकिन कांग्रेस पहली बार सही तरीके से काम करती हुई दिख रही है। खैर अब आते हैं कि बीजेपी ने 21 सीटें नहीं दी, तब फिर हम बात करेंगे एनसीपी की और शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की। बीजेपी ने 21 सीट नहीं दी, बीजेपी नहीं दी उसका पूरा का पूरा कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एकदम कंप्लीट एक ही दावा करती है कि हमें मुसलमान का वोट नहीं मिलता, हम कितना भी लोक कल्याणकारी वेलफेयर का काम कर लें, बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए जहां मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा वहां पर बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। केवल जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मुसलमानों का छुटपुट वोट मिलता है, वहां स्थानीय कारणों से, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को टिकट देती है, अन्यथा और कहीं नहीं देती। ये बीजेपी का स्टैंड है। आप इसे मानिए ना मानिए, हंसकर स्वीकार कीजिए, रोकर स्वीकार कीजिए, बीजेपी को गाली दीजिए, बीजेपी की प्रशंसा कीजिए, जो भी कीजिए, बीजेपी का ये फर्म डिसीजन है। और नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के किसी भी आप एक जिला और मंडल स्तर के नेता से पूछेंगे तो वो यही बात बोलेंगे, एक ही स्टेटमेंट आएगा कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिलता, हम काम करने में बेईमानी नहीं करते, हम जो हमारा जो विकास की योजनाएं हैं वो सबके लिए एक होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जब का जो बंटवारा होता है तो वो सबको मिलता है। शौचालय हमने बांटा, सबको बांटा, हमने उसमें न जाति देखा न धर्म देखा। इसीलिए हम कोई जाति और धर्म के आधार पर योजना नहीं बनाते, इसीलिए हम अलग से कुछ विशेष तभी करेंगे, टिकट तभी देंगे जब मुसलमान हमें वोट देना शुरू करेंगे। यह बीजेपी का स्पष्ट डिसीजन है। इसीलिए बीजेपी के सीटें गिनने की आवश्यकता नहीं है। अगर 2-4 कहीं पर बीजेपी दे देती है, जैसे अभी केरल में, केरल का जो पंचायत का चुनाव हुआ, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, यहां केरल में मित्रों कुछ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने, वैसी सीटों पर जहां मुसलमान मतदाता अल्पमत में हैं, वहां पर कुछ मुसलमानों को टिकट दिया और बीजेपी वहां से मुसलमान उम्मीदवार को हिंदू बहुल सीट से चुनाव जिताने में कामयाब रही। तो यह एक बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, तो बीजेपी का स्पष्ट है कि बीजेपी ध्रुवीकरण कराना चाहती है तब तक जब तक कि मुसलमान के नाम पर मुसलमानों का ध्रुवीकरण, तो बीजेपी स्पष्ट घोषणा करती है कि आप पसंद कीजिए मत पसंद कीजिए, आप हमें गाली दीजिए, वोट दीजिए न दीजिए, लेकिन जब तक मुसलमान मुसलमान बन के वोट करते रहेंगे तब तक हम भी हिंदू बन के हिंदू का वोट मांगते रहेंगे। हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, यह बीजेपी का स्पष्ट फैसला है। ठीक है, एक दूसरा हो गया। तीसरा, शिवसेना। शिवसेना को पता है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को पता है, इसीलिए अब तक उन्होंने 6 उम्मीदवार मुसलमान बनाए हैं। उनको पता है कि हिंदुत्व का जो रेस है महाराष्ट्र में, हिंदूवादी राजनीति का जो दौर है, उस दौर में वो बीजेपी से पिछड़ गए हैं।
वो पिछड़ गए हैं। और उसमें भी बीजेपी को जब एकनाथ शिंदे गुट का साथ मिल रहा है, उनका चुनाव चिन्ह जो तीर धनुष था वो एकनाथ शिंदे के पास है, तो फिर उद्धव ठाकरे के पास एक उम्मीद की किरण बनती है कि उद्धव ठाकरे को मुसलमान भी उन सीटों पर वोट डाल दे जहां पर कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव में मुख्य मुकाबले में होंगे। मुख्य मुकाबला, चूंकि मुसलमान मतदाताओं की पहली प्राथमिकता क्या है? एट एनी कॉस्ट दे वांट टू डिफीट भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे का ग्रुप। तो जहां कहीं भी उनको लगेगा कि नहीं यार, यहां बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, अजीत पवार से नहीं है, यहां मुख्य मुकाबले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वहां मुसलमान मजबूरी में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट डालेंगे। तो इसी उम्मीद में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया है। चौथी पार्टी है अजीत पवार की पार्टी। मित्रों, आपको याद होगा आज से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अजीत पवार को क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस ने, जो महायुति है महाराष्ट्र में, जिसे एनडीए आप कहते हैं बाहर, तो महायुति जो है, इस महायुति के पार्टनर है अजीत पवार। 2 डिप्टी सीएम है, एक एकनाथ शिंदे, दूसरा अजीत पवार। फिर भी बीएमसी के चुनाव में बीजेपी ने क्यों अजीत पवार को बाहर रखा है? मित्रों, इसका जवाब भी मैंने दिया था, आपको याद होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, यह एनडीए की रणनीति है। चूंकि जो अजीत पवार की पार्टी है वो नवाब मलिक और सना मलिक, मतलब मलिक परिवार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। पूर्व मंत्री रहे नवाब मलिक। नवाब मलिक किस प्रकार के वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है क्या आवश्यकता? अगर है तो बताइएगा कमेंट करके, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है। नवाब मलिक के बारे में बताने की अलग से आवश्यकता नहीं है। तो बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब नवाब मलिक के परिजन विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे एनसीपी की टिकट पर अजीत पवार की पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, बीजेपी ने पहले दिन से घोषणा कर दिया कि नहीं भाई, इनका प्रचार नहीं करेंगे, इनका हम प्रचार नहीं करेंगे। मतलब 2 मकसद पूरा होता है। एक तो नवाब मलिक का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अपने आप को उद्धव ठाकरे की पार्टी की तुलना में हिंदुत्व का बड़ा पहरेदार दिखाना चाहती है, और इसके लिए मोहरा चाहिए बीजेपी को। तो वो मोहरा नवाब मलिक, ठीक है। और एक नैरेटिव तैयार हुआ कि हमने तो अजीत पवार को भी माफ नहीं किया। जब अजीत पवार हमारे साथ सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, तब भी उन्होंने अगर गलत व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का प्रयास किया तो हमने उन्हें भी छोड़ दिया। ये बीजेपी नैरेटिव तैयार करेगी। तीसरा, अब एनसीपी अजीत पवार ने भी 24% टिकट दिया है, मतलब 27% कांग्रेस ने और 24% एनसीपी ने, अजीत पवार ने। अब बताइए कि इसका खेल क्या है? बांटो, मुसलमान वोट को बांटो, और जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के रास्ते के कांटों को हटाने के लिए, या अब मतलब विपक्ष के उम्मीदवार को कमजोर करने के लिए अजीत पवार की पार्टी के उम्मीदवार वोट काटने का काम करेंगे, वोट कटवा का काम करेंगे। और इस बात की पूरी संभावना है कि यह सब संयुक्त रणनीति का हिस्सा है। मतलब जो बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की संयुक्त रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ये इसकी पूरी संभावना है। आप किस हद तक सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।